बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे तोशा खाना केस के हवाले से कि इमरान खान साहब को किन बुनियादों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना रेफरेंस में नाअहल करार दिया है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि तोशा खाना है क्या। तोशा खाना हुकूमत पाकिस्तान का कायम करदा एक इदारा है जिसको 1974 में कायम किया गया है। तोशा खाना का मकसद ये था कि जब भी हमारे सरबराहान ममलिकत या हुकूमती अहदेदार मिसाल के तौर पर सदर, वज़ीर आज़म या वज़राए ममलिकत बैरून ममालिक दौरों पर जाते हैं, तो बैरून ममालिक के सरबराहान ममलिकत या हुकूमतों की तरफ से उनको जो तोहफे दिए जाते हैं, जो भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं, वो तोशा खाना में जमा करवा दिए जाते हैं। तो ऐसे जो गिफ्ट्स हैं उनके वो दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जिनकी मालियत 30,000 से कम होती है। तो अगर तो किसी सरकारी ओहदेदार को मिलने वाला तोहफा 30,000 से कम मालियत का है, तो उसके बारे में रूल ये है कि वो सरबराह ममलिकत या कोई भी ओहदेदार ऐसे तोहफे को मुफ्त में अपने पास रख सकता है। लेकिन अगर मिलने वाला तोहफा 30,000 से ज्यादा मालियत का है, तो उस हवाले से कानून ये है कि जो शख्स भी वो तोहफा लेना चाहता है उसकी आधी कीमत खजाने में जमा करवा कर उसको ले सकता है। 2020 से पहले उसकी 20% कीमत जमा कराना होती थी, लेकिन 2020 में इमरान खान साहब ने तोशा खाना के तहफ़ की कीमत को बढ़ाकर 50% कर दिया। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म और उनकी एहलिया ने टोटल 58 तहफ़ हासिल किए हैं, यानी कि उनको बैरून ममालिक की तरफ से 58 गिफ्ट्स मिले हैं, जिनमें से 44 जो तोहफे उनको मिले हैं उनकी कीमत 30,000 रुपये से कम थी। यानी कि 44 जो तोहफे थे उनको लेने के लिए उनको किसी कीमत अदा करने की भी जरूरत ना थी और किसी परमिशन की भी जरूरत ना थी। अलबत्ता उनको मिलने वाले तहफ़ में से 14 तोहफे ऐसे थे जिनकी मालियत 30,000 रुपये से ज्यादा थी। तो इमरान खान साहब ने उन 14 गिफ्ट्स को उनकी जो भी कीमत तय की गई मुतलका कीमत अदा करके खरीदा और उसका रिकॉर्ड तोशा खाना का जो जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है उसमें मौजूद है। अब उनमें से जो इमरान खान साहब ने 14 तहफ़ खरीदे हैं उनमें से 4 तोहफों को इन्होंने फरोख्त भी कर दिया, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। और इमरान खान साहब ने अपने जो टैक्स रिटर्न्स जमा कराए हैं उनमें भी इन चीजों को मेंशन किया गया है। अब मसला क्या है, इसको समझने के लिए हम इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 137 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 137 ये कहती है कि पार्लियामेंट का हर मेंबर हर साल के इख्तिताम पर यानी कि 31 दिसंबर से पहले इस चीज का पाबंद है कि वो अपने पूरे साल की जितनी भी आमदन है, जितने भी अखराजात हैं या जो भी उसने असासे हासिल किए हैं या जो भी असासे उसने फरोख्त किए हैं उनकी तफसील इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएगा। तो अगर कोई शख्स इलेक्शन कमीशन को अपनी जो तफसील जमा करवाता है वो गलत साबित हो जाती है, तो दफा 137 के तहत ऐसा शख्स करप्ट प्रैक्टिस का मुजरम करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 174 के तहत ऐसा मेंबर पार्लियामेंट जो करप्ट प्रैक्टिस का मुजरम साबित हो जाए उसको 3 साल कैद तक की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं भी दी जा सकती है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ किस किस्म का मुकदमा दायर हुआ। मुस्लिम लीग नून के MNA मोहसन शाह नवाज साहब ने एक दरखास्त स्पीकर कौमी असम्बली को पेश की, जिसमें यह इल्जाम आयद किया गया कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से जितने भी तहफ़ खरीदे हैं और जो भी तहफ़ खरीदने के बाद फरोख्त किए हैं उनकी तफसील इलेक्शन कमीशन के पास दफा 137 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जमा नहीं करवाई है। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने मोहसन शाह नवाज रांझा की दरखास्त को रेफरेंस बनाकर इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया। अब यहां पर हम रुकते हैं कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने ऐसा क्यों किया। तो इसके लिए हम बात करेंगे आइन के आर्टिकल 63 2 और 3 की। आइन का आर्टिकल 63 2 ये कहता है कि अगर कौमी असम्बली या सेनेट के किसी मेंबर की नाअहलियत के बारे में कोई सवाल पैदा हो जाए, तो कौमी असम्बली का स्पीकर या सेनेट का चेयरमैन जिस हाउस के बारे में भी वो सवाल पैदा होगा 30 दिन के अंदर अंदर वो सवाल इलेक्शन कमीशन को रेफर कर देगा और इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली के स्पीकर या चेयरमैन सेनेट से रेफरेंस मौसूल होने के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन
कौमी असम्बली के स्पीकर या चेयरमैन सेनेट से रेफरेंस मसूल होने के 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला कर देगा। तो उसका फैसला जो भी होगा, अगर वो ये फैसला करता है कि मुतलका मेंबर जो है वो डिसक्वालीफाई या नाअहल हो गया है, तो उसकी नशिस्त मुतलका हाउस से खाली तस्वर की जाएगी। अब इस कानून के तहत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने रेफरेंस बनाकर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा की समाअत करने के बाद ये फैसला सुनाया है कि इमरान खान साहब ने जो तोहफे खरीदे हैं तोशा खाना से, उनमें से जो तोहफे उन्होंने फरोख्त भी किए, उनको इलेक्शन कमीशन के पास अपने पेश करदा असासों में जाहिर नहीं किया है। जबकि इमरान खान साहब के वकला की तरफ से यह जवाब पेश किया गया है कि इमरान खान साहब ने बतल जितने भी ताइफ तोशा खाना से खरीद किए हैं उनकी बाकायदा कीमत अदा की है, और जो तोहफाजात उन्होंने फरोख्त किए उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है। और FBR के अंदर इमरान खान साहब ने अपने जितने भी असासे जाहिर किए हैं उनके अंदर अपनी तमाम तफसील जाहिर की है। अब इमरान खान साहब ने जो तोहफे फरोख्त किए हैं उनमें कुछ कफ लिंक है, एक पेन है, एक घड़ी है, और शायद 2-3 जो है वो रोलेक्स घड़ियों का भी उसमें इशू शामिल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सारा मुकदमा सुनने के बाद ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब जो है वो नाअहल हैं, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 174 के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा कायम करने का हुक्म भी सादर किया है। अब ये एक बहस छिड़ गई है मुल्क के अंदर कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात का इख्तियार रखता है कि पार्लियामेंट के किसी मेंबर को भी नाअहल करार दिया जा सके। जितने भी मुकदमा की जितनी भी हियरिंग हुई है उसमें इमरान खान साहब के वकला की तरफ से भी यही उधर पेश किया गया है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, इसलिए उसके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी मेंबर पार्लियामेंट को नाअहल करार दे सके। अब एक और इसमें अहम सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर आइन के आर्टिकल 63, 2 और 3 के तहत नाअहलियत का फैसला कर दिया है तो वो नाअहलियत कितने अरसे के लिए होगी। आइन के आर्टिकल 63 जो 3 है उसमें बड़ा वाज़ह तौर पर यह तहरीर है कि जो मेंबर पार्लियामेंट भी नाअहल होगा वो उसी मुद्दत के लिए नाअहल होगा, यानी कि उसकी नाअहली का कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगर पार्लियामेंट का बकाया वक्त 1 साल है तो वो 1 साल के लिए नाअहल होगा, अगर पार्लियामेंट का बकाया वक्त 2 साल है तो वो 2 साल के लिए नाअहल होगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से और उनके वकला की तरफ से भी ये फैसला किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसला को अदालत में चैलेंज करेंगे। अब देखना यह है कि अदालत दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद क्या फैसला करती है, क्योंकि हकायक तो ये हैं कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना में भी बाकायदा कीमत अदा करके तोहफे खरीदे हैं और उसके बाद अपने FBR के रिकॉर्ड में भी ये बातें शो की हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये अपना फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो रिकॉर्ड है, उन्होंने जो हर साल में अपने असासों की तफसील जमा करानी थी उसमें इन चीजों का जिक्र नहीं किया। तो अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला करती है। अगर इमरान खान साहब के वकला की तरफ से यह दलील दी जाती है कि इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है, इसलिए वो किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को नाअहल करार नहीं दे सकती, तो इस पर आइन का आर्टिकल 63, 2 और 3 जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनके दलाइल के आगे आ जाएगा, जिसमें बड़ा वाज़ह तहरीर है। आइन के आर्टिकल 63, 2 और 3 में बड़ा वाज़ह तहरीर है कि जब भी पार्लियामेंट के किसी मेंबर की डिसक्वालिफिकेशन का कोई क्वेश्चन पैदा हो जाएगा तो वो मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर किया जाएगा, और अगर इलेक्शन कमीशन उस मेंबर को नाअहल करार देगा तो वो फौरन उसकी नशिस्त खाली तस्वर की जाएगी। बहरहाल जो भी इसमें फैसला आता है, अदालत इस पर जो भी रिमार्क्स देती है, इससे पहले भी इस तरह के मुकदमात आला अदालतों में पेश किए जा चुके हैं, तो इस पर हम देखेंगे कि क्या होता है। हमारे इस चैनल को के ऊपर मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।